बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि वेक्टर्स की एडिशन किस किस मेथड से पॉसिबल है। हम वेक्टर्स की एडिशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको स्टडी करेंगे, जिसमें वेक्टर्स का सबसे पहले हेड टू टेल रूल को स्टडी करेंगे, जिसको इन अदर वर्ड्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन। देन हम रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि वेक्टर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर उसको हम करना चाहते हैं तो वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स की एडिशन के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं। जिस तरह से हमारे पास एडिशन की बात करें, हमें पता है कि 3+2 की अगर हम बात करें, या फिर हम 4+6 की बात करें, या 2+7 की बात करें, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा फिक्स होता है। मतलब इनका रिजल्टेंट हमेशा 5 ही आएगा। 4+6 का रिजल्टेंट हमेशा 10 ही होगा। 7+2 का रिजल्टेंट जो है वो हमेशा 9 होगा। इनके अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स के अंदर जो उनकी एडिशन है वो इस तरीके से होल्ड नहीं करती। उसके अंदर जो आपका रिजल्टेंट है वो चेंज भी हो सकता है। वो लाजमी नहीं है कि अगर आपने हमें एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, एक मैग्नीट्यूड 7 है, आप उनको ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 9 ही आए। लाजमी नहीं है, ठीक है। वो रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पे भी फॉल कर सकता है। तो आज हम यही देखेंगे कि हम वेक्टर्स की ऐड किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम वेक्टर्स की एडिशन का जो सबसे कॉमन मेथड है, आपकी सिलेबस के अंदर भी गिवन है, उसको कहा जाता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, इसको स्टडी करते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले दो वेक्टर्स को कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट कीजिए, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये हमारे पास एक वेक्टर है बी। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमें पता है कि जो ये दो वेक्टर्स हैं, इनका ये वाली जो टिप है इसको हम कहेंगे हेड, और ये हमारे पास इस वेक्टर की क्या है, टेल, ठीक है। अब हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी हेड भी हमें पता है, उसकी टेल का भी हमें पता है। तो इनको ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आप इस वेक्टर ए को इस तरह से ड्रॉ करें। फर्स्ट कीजिए इसी डायरेक्शन में आपने ड्रॉ कर लिया, और ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब वेक्टर बी को आपने इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उतनी ही हो, उसकी डायरेक्शन भी वही हो जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर पहले से मौजूद है। लेकिन आपने क्या करना है, इस वेक्टर बी की टेल को, इस वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ आपने कोइंसाइड कर देना है, ठीक है। फर्स्ट कीजिए, ये इसी डायरेक्शन में आपने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ये वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर बी आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने वेक्टर ए की टेल को, इस वेक्टर की टेल को, फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला देना है। ये आपने इस वेक्टर को यहाँ पे मिला दिया। तो ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का क्या आ गया, सम आ गया। इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन आ गई। हम इन अदर टर्म्स ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है जो कि a प्लस बी के क्या है, इक्वल है। लेट्स सपोज इसको हम जो नेम है वो दे देते हैं r, ठीक है। इसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जो दो वेक्टर्स को ऐड करके हमें मिलता है, उस वेक्टर को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से एक शेप बनी कि ये हमारे पास एक कॉर्नर है, एक हमारे पास ये कॉर्नर है, ये हमारे पास कॉर्नर। अगर हम इसको इसी तरह से ड्रॉ करें तो ये बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो इस वजह से इस मेथड का जो नेम है उसको कहा जाता है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन। और यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो पॉइंट है जिसमें हमारे पास अगर ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर हमारे पास बी था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, और जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के, ठीक है। अब फर्स्ट कीजिए, हम a प्लस बी की बजाय b प्लस ए फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, b प्लस ए को। तो हमारे पास फर्स्ट कीजिए यही वेक्टर था, हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। ये हमारे पास कुछ डायग्राम थी, यहां से मैं क्या करता हूं, मैं वेक्टर b को सबसे पहले इस पॉइंट के लिहाज से ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर b को ड्रॉ कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आपने पहले वेक्टर की
हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाना है और वो जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को नीचे लेना। हमें पता है जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, तो आप उसको इस तरह से क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है ये इसकी टेल है, ये सेकंड वेक्टर का हेड है, तो इनको आपने अगेन जब मिलाया तो आपके पास जो वेक्टर आया, आपके पास ये क्या था, b था, ये आपके पास क्या था, a था। आपने b प्लस ए किया या फिर a प्लस बी किया, तो आपके हमेशा जो रिजल्टेंट है वो यही मिलेगा, a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर्स की एडिशन है उसमें a प्लस बी जो है वो इक्वल आता है b प्लस ए के। तो यही हमारे पास क्या, कौन सा लॉ होता है, कमोटेटिव लॉ। दैट मींस कि हमारे पास जो वेक्टर्स एडिशन है वो क्या है, कमोटेटिव है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक ये चीज वेरिफिकेशन होगी इस चीज की कि हमारे पास जो वेक्टर्स एडिशन है वो हमेशा क्या होती है, कमोटेटिव होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए हमारे पास एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसका नेगेटिव फाइंड करें। फर्स्ट किया हमारे पास ये वेक्टर ए है, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए है ये इक्वल है 4 इसकी मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, वेस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि मैं वेक्टर ए को क्या करता हूं, इसका नेगेटिव फाइंड करना चाहता हूं, तो मुझे पता है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी 4 ही होगा, इसके मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो पहले इसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ थी, अब वो किसकी तरफ हो जाएगी, ईस्ट की तरफ। पहले ये पॉइंट कर रहा था वेस्ट की जानब, अब ये पॉइंट करेगा ईस्ट की जानब। मींस कि अगर पहले ये इस डायरेक्शन में था तो अब ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव है। ठीक है, अब ये हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्यों स्टडी कर रहे हैं, देखिए आपके पास आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूं कि वेक्टर्स के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकें। वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होती। तो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन फिर हम कर किस तरह से करते हैं, फर्स्ट कीजिए हमें पता है कि हमारे पास जो आमतौर पर अलजेब्राइकल ऑपरेशन होते हैं 3 प्लस 2, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं कि 3 माइनस 2, वो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। अब 3 प्लस माइनस 2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, मतलब मैं ये इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं, दोनों का आंसर क्या आता है 1 ही आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाई जाती है तो वो आपको अज्यूम कर दें के लिए कह देते हैं कि आप क्या करें, अगर आपने a माइनस बी करना है तो a माइनस बी को आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी। ठीक है, अब देखिए वो आपको ये जो चीज बताई जाती है कि आप a प्लस माइनस बी क्यों लिखे, उसकी रीजन बेसिकली यही है कि आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप वेक्टर्स को ऐड तो कर सकते हैं लेकिन आप उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से आपको ये मेथड बता दिया जाता है कि आप सिंपली ये दोनों इक्वल होते हैं तो इस वजह से आप इस तरह से लिख लें, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप वेक्टर्स को हमेशा ऐड कर सकते हैं। और हमें पता है वेक्टर्स को ऐड करने से अगर हम एक वेक्टर का नेगेटिव लेके दूसरे वेक्टर में ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब फर्स्ट करिए हमारे पास एक वेक्टर है, वही था, ये हमारे पास वेक्टर a है, एक हमारे पास ये वेक्टर b है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वेक्टर a को वेक्टर b के साथ मिलाना था, लेकिन आप जब एडिशन कर रहे थे तो आपने यहाँ पे इसको इसके इस पॉइंट पे रखना था। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन आनी थी वो कुछ इस तरह से बन जानी थी कि फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास वेक्टर a था, ये मैंने वेक्टर को क्या करना था, मिला देना था, क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए। ठीक है, मेरे पास ये वेक्टर क्या था, a था, और ये मेरे पास वेक्टर कौन सा था, b था। लेकिन हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम a माइनस बी फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब हम वेक्टर्स को क्या करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो कि अदर टर्म्स हमारे पास इक्वल हो सकता है a प्लस माइनस बी के। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें इस वेक्टर b का क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेगेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसका नेगेटिव जो है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे ही। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, वेक्टर नेगेटिव बी।
हमें पता है जो हेड टू टेल रूल है वो यही कहता है कि आपने क्या करना है, वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ मिला देना, फर्स्ट वेक्टर की टेल को वेक्टर सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। तो ये हमने क्या किया, इनको मिला दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आर ही आएगा, लेकिन ये इक्वल किसके होगा, ए प्लस माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस माइनस बी के इक्वल है। अभी देखिए अगर हम b माइनस ए करना चाहते हैं तो हमें फिर क्या करना पड़ना था, वेक्टर a का जो है उसको हमने क्या करना था, ऑपोजिट नेगेटिव वेक्टर लेना था। हमारे पास हमें पता है कि ये वेक्टर क्या है, b है, ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर b। ठीक है, और हमें पता है कि वेक्टर b के लिए हमें वेक्टर a को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। बेसिकली हम b माइनस और प्लस माइनस ए करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम नेगेटिव ऑफ ए लेंगे। अगर ए की डायरेक्शन पहले ये थी तो अब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा वेक्टर ए, फर्ज कीजिए। ठीक है, अब ये हमारे पास वेक्टर ए बन गया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो ये बन रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे रिजल्टेंट थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में। तो मींस हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो दोनों का सेम नहीं आया। हमने a माइनस बी किया तो उसका रिजल्टेंट और था, b माइनस ए का रिजल्टेंट और है। ये हमारे पास b है, ये हमारे पास नेगेटिव a है। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो इक्वल है b प्लस माइनस a के। ठीक है, और ये दोनों रिजल्टेंट में क्या है, फर्क है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास a प्लस माइनस b और b प्लस माइनस ए, ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि वेक्टर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अभी देखिए हमारे पास ये जो सारी की सारी चीजें हैं, आपको इसमें सबसे पहली जो चीज ध्यान में रखनी है वो आपने हेड टू टेल रूल को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप हेड टू टेल रूल को ध्यान में रखेंगे तो आपके पास जो वेक्टर्स की एडिशन और वेक्टर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो पूरा का पूरा मेथड था ये था ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन को। उसके साथ हम सब्ट्रैक्शन को भी स्टडी करेंगे कि हम सेम एक ही मेथड के साथ, जिस तरह हमने यहाँ पे ट्रायंगल मेथड के साथ क्या किया, वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी। अब हम पैरेललोग्राम मेथड के साथ वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट करें, हमारे पास एक वेक्टर है a, एक हमारे पास वेक्टर है b। ठीक है, ये वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये वाला जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, बना लिए। अब हमें पता है कि ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं। हमने क्या किया, हमने ये वेक्टर a बना लिया, ये हमने वेक्टर b बना लिया। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर a आ गया, ये मेरे पास वेक्टर b आ गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम मेथड जो वेक्टर्स एडिशन का वो कहता है कि आप क्या करें, इस वेक्टर a के पैरेलल भी एक वेक्टर ड्रॉ करें सेम लेंथ का, और वेक्टर b के पैरेलल भी एक वेक्टर ड्रॉ करें, और वो भी क्या हो, b की लेंथ इक्वल हो। और आपने b को जो ड्रॉ करना है वो इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है। फर्स्ट कीजिए, ये आपने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ किया, ये वेक्टर b बन गया हमारे पास। ठीक है, और ये आपके पास वेक्टर कौन सा बन जाएगा, वेक्टर a। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके इस पॉइंट को डायगोनली मिला देना है इस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक क्या बन रही थी, पैरेललोग्राम बन रही थी, और ये क्या था, इसका डायगोनल था। और ये जो डायगोनल है ये बेसिकली क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये हमें कौन सा मेथड बताता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास a प्लस b जो है वो r के इक्वल है। अगर हम इसको बेसिकली चेक करें तो हमारे पास ये वही मेथड बन रहा है जो कि ट्रायंगल मेथड था। ठीक है, वहां पे क्या था, हमारे पास एक उस ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज था वो क्या बन रहा था, रिजल्टेंट बन रहा था। यहाँ पे हमारे पास इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है। अगर हमने a और b को सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम क्या करते, हमने नेगेटिव b लेना था, तो नेगेटिव b फर्स्ट कीजिए आपने ये ले लिया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव b। आप a माइनस बी करना चाहते हैं, हमें पता है कि हमने क्या करना है, आप इसको अगेन कंप्लीट करना है। तो ये आपने क्या किया, इसको कंप्लीट करने की कोशिश की, और ये आपके पास वेक्टर a है। ठीक है, तो अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, ये इनका जो पॉइंट से यहां तक ये क्या बन जाएगा, इनका रिजल्टेंट बन जाएगा। और आप इसको कह सकते हैं a प्लस माइनस b। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास r वेक्टर है। ठीक
ठीक है। तो वहां पे भी हमने देखा था कि जब हमने a माइनस बी किया था तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया था वो इसी डायरेक्शन में आया था कि ये हमारे पास क्या था, a वेक्टर था, ये हमारे पास b वेक्टर था, ऐसे था ना, और ये हमने क्या कर दिया था, उनका रिजल्टेंट फाइंड कर दिया था। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट वही है, मतलब हम उसको चाहे पैरेललोग्राम मेथड के साथ ऐड करें या ट्रायंगल मेथड के साथ ऐड करें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन करें तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप सो आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो या कोई पॉइंट मिस कर दिया हो मैंने, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।